अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैं आज बात करूँगा आपसे आपसे मुतल्लिक आपकी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि यूट्यूब पे किस तरह ऑनलाइन अर्निंग की जाए। तो उसके लिए बिल्कुल मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या यूट्यूब चैनल है? हुँ, आपका अगर यूट्यूब चैनल है, तो किस कैटेगरी में है? कमेंट करें और मुझे बताएँ किस कैटेगरी या किस नीश में आप चाह रहे हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना चुके हैं, बना रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। पहले हमेशा जो चीज़ें हैं, आप क्या शौक़ है आपका? किस कैटेगरी में आप यूट्यूब की वीडियोज़ बनाएँगे? यानी आप अपने इस यूट्यूब के सफ़र में किस तरह कितनी सारे वीडियोज़ बनाएँगे? तो उसमें कैटेगरी एक चूज़ करनी पड़ेगी। एक कैटेगरी है हाउ टू, कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन द डोर, बहुत वायरल होती है वीडियो, हाउ टू ओपन बैग, हाउ टू ओपन, तो इस तरह बहुत सारी छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, हाउ टू फिक्स द कंप्यूटर, हाउ टू, तो उसमें भी हाउ टू की सीरीज़ में भी आप एक स्पेशलाइज़ एरिया रह सकते हैं। कुकिंग है, फैशन है, ट्रेंडिंग है, वीलॉग है और इस तरह बहुत सारी वीडियोज़ है, आप जो है बनाते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप 2023 के अंदर है या 2024 में जाएँगे, तो यूट्यूब तो पिछले कई सालों से है और उसमें कंपटीशन हर साल बढ़ता रहता है, तो इसमें घबराना नहीं है। कैटेगरी को जानते हुए आप उस कैटेगरी के अंदर यूनिक कंटेंट भी ढूँढ पाएँगे या सेम कंटेंट भी डाल दें, लेकिन आपका अंदाज़े बयाँ आपका अंदाज़े बयाँ मज़े का होना चाहिए कि जो लोगों को लगे कि आप उनको बोर नहीं कर रहे हो। यस, बोरिंग ना हो, वरना आप जैसे लोग कंटेंट पे आएँगे नहीं और पहले ही दूसरी वीडियो जहाँ बहुत ज़्यादा एंगेजिंग कंटेंट है, वहाँ ही रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लें। कैटेगरी चूज़ करने के बाद यूट्यूब में आपकी जर्नी के अंदर आपके पास यूट्यूब के उस कैटेगरी की वीडियोस को कैसे प्लान आउट करना है, यानी आप हफ्ते में कितनी बार वीडियोस बनाएंगे, शूट करेंगे, कितनी बार वीडियो को एडिट कर रहे होंगे, कितनी बार उसका थंबनेल बना रहे होंगे, क्या क्या चीज़ों को आप वीडियोस को आप काम कर रहे होंगे। काफ़ी बार आप चाहेंगे अनएडिट वीडियो डाल दें, काफ़ी बार आप चाहेंगे वीडियो को एडिट करें ना करें। अब एआई भी है, तो एआई के थ्रू भी एडिट हो जाता है और एआई के थ्रू एडिट नहीं होता है। तो क्या फेसलेस वीडियोस बनाई जाए, फेसलेस वीडियोस नहीं बनाए जाए? तो बहुत सारी इस तरह और कैटेगरी है। कुकिंग में ही भी शौक़ है मेरा, तो कुकिंग में ही मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? ऑफ कोर्स इसमें हमेशा जो चीज़ें हैं, आप रिसर्च एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई यूनिक कंटेंट या आपका यूनिक या आपका रिसर्च जो है मार्केट में डिफरेंट है या अलग है या बिल्कुल ही सेम क्यों ना हो, लेकिन आप में कुछ ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए है, या इमोशनल, लॉजिकल, या आपका सेट ऐसा हो, या आपका बैकग्राउंड ऐसा हो, या आपकी वीडियोज़ में चीज़ें ऐसी हो कि लोग बस आपकी तरफ खींचे चले आएँ और आपकी वीडियोज़ पर 30 सेकंड और देते जाएँ, वो पूरे 8 मिनट का 30 सेकंड कर लें। तो इसका फ़ायदा आपकी वीडियोज़ पे होगा, आपको वॉच टाइम मिलेगा। अच्छा, वॉच टाइम की बात छिड़ गई है, तो वॉच टाइम क्या होता है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे जो है वॉच टाइम की अभी तक जो पॉलिसी है, वो है 4000 घंटे का वॉच टाइम और तो 1000 का जो है आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके पास होनी चाहिए। आप इसमें क्या कर सकते हो एग्जैक्टली? तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन को आप देखते हुए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो और आप कर चुके होते हो और इसमें आगे बढ़ चुके होते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते हो और बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे होते हैं। स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 4000 घंटे और ये 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे किए जाए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी जो प्रो है, प्रो टेक्निक क्या है, और प्रो टेक्निक यानी प्रो निंजा टेक्निक क्या है, यानी आप इसमें ज़रूर इसका आपका जो 4000 वॉच टाइम है,
और 1000 सब्सक्राइबर आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, चाहे वो 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में हो। एक तो देखें, कंटेंट आपका रेगुलर आ रहा होगा तो आपके कंटेंट की 8-10 मिनट की वीडियोस रेगुलरली होगी, और आपके पास अगर 1000 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो एज ऑन आपकी वीडियोस लोग कंज्यूम करते जाएंगे और वो अपने दोस्तों को शेयर करते जाएंगे। अगर शेयर नहीं कर रहे तो कुछ कुछ जो सेलेक्टिव लोग हैं आप उनको दोस्ती कर लो, उनको बोलो भाई बहन दोस्त मेरी वीडियोस को अच्छे से देख लिया करो तो और शेयर भी कर दिया करो, अपने रेलेवेंट ग्रुप्स में कर दिया करो। इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे आपका वॉच टाइम और आपका CTR, हाँ, वो गिर जाएगा, क्लिक थ्रू रेट। तो अब ये क्लिक थ्रू रेट्स क्या होता है, यानी आपने किसी को जिसको शेयर किया उसने वीडियो ना देखी, हाँ, तो फिर अब उस पर क्लिक हुआ ही नहीं और आपने हर जगह भेज दिया, उस पर क्लिक हुआ और उस पर 30 सेकंड का व्यू आया, 5 सेकंड का आया, एवरेजली 2 मिनट का आया। आप 2.5 मिनट भी अच्छा रहता है, 50% उस वीडियो को कंज्यूम भी कर लिया जाए, ठीक रहता है एवरेजली भी। लेकिन ज़्यादातर व्यूज़ ही ना हो, आपके पास 50 व्यूज़ हो, 100 हो, और उसमें भी फिर एवरेज व्यू कितना हो, कम हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो इस चीज़ को आप बेहतर करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और बेहतरीन कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आप कब से बेहतर कर सकते हैं और इसको जान सकते हैं? तो मैं यहाँ आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट करें और बताएं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको क्या चैनल आ रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है। यस, ओके। सो आपने कमेंट किया, उसका मैं जवाब दूंगा एक और लाइव सेशन में। और अब तक के लिए इतना ही। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, मैं आपकी यूट्यूब चैनल बना दूं, आपकी हेल्प कर दूं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूबर्स के हवाले से बातचीत कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहें कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। यूट्यूबर हो, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा, जो कैमरा की जो लेंस है वो आप यहाँ देखते हो, दिस वन यहाँ है, नीचे देखते हो यहाँ, यहाँ देखते हो यहाँ। अगर आप इस तरफ जो कैमरा की लेंस है उसमें मैं देखूँ तो आपको हेलो क्या हाल है कैसे हो, तो मैं एक्चुअली अपनी स्क्रीन में अपने आप को नहीं न्यू करके देखूँगा, न्यू लगेगा, लेकिन इसमें देखूँगा तो आपको लगेगा, आपको देख रहा हूँ, हेलो। तो इस तरह आप बातचीत करते रहते हैं, इस तरह कनेक्शन फील करते हैं। थैंक यू सो मच।